हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन ज्ञान में। अगर आपने कभी डायबिटीज़ की जांच कराई है तो आपने HbA1c टेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर बताती क्या है? इसमें जो 5.7%, 6.5% या 8% जैसे नंबर लिखे होते, उनका क्या मतलब होता है? क्या केवल फास्टिंग ब्लड शुगर देखकर डायबिटीज़ का पता चल सकता है या HbA1c ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आज इस वीडियो में हम HbA1c रिपोर्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगली बार जब आपकी रिपोर्ट आए तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले समझते हैं कि HbA1c क्या होता है। HbA1c का पूरा नाम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन मौजूद रहता है। यही हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपकने लगता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकेशन कहा जाता है। जितनी ज़्यादा देर तक ब्लड शुगर हाई रहेगी उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हो जाएगा। यही ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रेड ब्लड सेल्स लगभग 120 दिनों तक जीवित रहते हैं। इसलिए HbA1c केवल आज या कल की ब्लड शुगर नहीं बताता, बल्कि पिछले लगभग 2 से 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर का अंदाजा देता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ मॉनिटरिंग के लिए HbA1c को सबसे महत्वपूर्ण टेस्टों में से एक माना जाता है। अब सवाल आता है कि H1A1c फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या अंतर है? फास्टिंग ब्लड शुगर केवल उस समय की शुगर बताती है जब आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया हो। रैंडम ब्लड शुगर उस समय की शुगर बताती है जब भी सैंपल लिया गया हो। लेकिन HbA1c इन दोनों से अलग है, क्योंकि यह पिछले कई हफ्तों और महीनों की एवरेज शुगर को दर्शाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की एक दिन शुगर नॉर्मल आ जाए लेकिन बाकी समय लगातार हाई रहती हो तो HbA1c उसे पकड़ सकता है। अब समझते हैं कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। अगर HbA1c 5.7% से कम है तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ चुका है और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। अगर HbA1c 6.5% या उससे अधिक है और यह उचित परिस्थितियों में कन्फर्म हो जाए तो डायबिटीज की संभावना मानी जाती है। हालांकि डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल असेसमेंट और अन्य ब्लड टेस्ट के साथ मिलकर किया जाता है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी का HbA1c 7%, 8% या 9% है तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे HbA1c बढ़ता जाता है वैसे वैसे पिछले 2 से 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है और लंबे समय तक ऐसा रहने पर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ वाले मरीज का HbA1c कितना होना चाहिए। अधिकांश अडल्ट्स में टारगेट HbA1c लगभग 7% से कम रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यह टारगेट हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ यंग पेशेंट्स में डॉक्टर इससे भी कम टारगेट रखना पसंद करते हैं, जबकि एल्डरली पेशेंट्स या जिनमें कई दूसरी बीमारियां हों उनमें टारगेट अलग हो सकता है। इसलिए अपने टारगेट के बारे में हमेशा अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ही सलाह लें। अब समझते हैं कि HbA1c क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहती है तो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रभावित होने लगते हैं। इससे आई डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और डायबिटिक फूड जैसी समस्याओं का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए केवल शुगर कम करना ही पर्याप्त नहीं है।
बल्कि लंबे समय तक उसका अच्छा कंट्रोल बनाए रखना भी जरूरी है, और यही जानकारी HbA1c देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या HbA1c हमेशा सही होता है? इसका जवाब है नहीं। कुछ परिस्थितियों में HbA1c गलत रिजल्ट भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सीवियर एनीमिया है, हीमोग्लोबिनोपैथी है, हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कम या ज्यादा हो गई है, तो HbA1c वास्तविक शुगर कंट्रोल को सही तरीके से नहीं दिखा सकता। ऐसे मामलों में डॉक्टर अन्य टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि HbA1c टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज अच्छी तरह कंट्रोल में है तो सामान्यतः हर 6 महीने में टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट बदला गया है, नई मेडिसिन शुरू हुई है, या शुगर कंट्रोल ठीक नहीं, तो कई बार डॉक्टर हर 3 महीने में HbA1c कराने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं, अगर HbA1c ज़्यादा आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। HbA1c केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आपके पिछले कुछ महीनों की लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। अगर HbA1c हाई है तो अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट प्लान की रिव्यू कराएं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, बैलेंस डाइट लें, मेडिसिन समय पर लें, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करें, और फॉलो अप HbA1c समय पर जरूर कराएं। अब एक कॉमन मिथ की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि टेस्ट में कुछ दिन पहले शुगर खाना बंद कर देंगे तो HbA1c नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि HbA1c पिछले 2 से 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। इसलिए केवल 2 या 3 दिन डाइट कंट्रोल करने से HbA1c में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर HbA1c नॉर्मल है लेकिन सिम्टम मौजूद हैं तो भी आगे की जांच जरूरी हो सकती है। इसलिए केवल एक टेस्ट के आधार पर स्वयं डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि HbA1c रिपोर्ट डायबिटीज़ मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। यह आपको बताती है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपकी एवरेज ब्लड शुगर कैसी रही। जितना बेहतर HbA1c कंट्रोल होगा, उतनी ही लंबी समय डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डायबिटीज़ आज के समय की एक कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ों में से एक है, और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारे चैनल मेडिसिन ज्ञान हब को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और जानकारियों के लिए। धन्यवाद।